हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो अपना चैप्टर 4 हम रीडिंग कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो हमने इसमें पढ़ा था जैसे कि थॉमसन मॉडल है, ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर जिसने दी थी थॉमसन ने, वो पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने भी स्ट्रक्चर बताई है एटम की। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल। इसको हम जनरली रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल्ड फॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए इसने गोल्ड जो मेटल है, ठीक है, गोल्ड जो एलिमेंट है उसको इसने सेलेक्ट किया। और उस गोल्ड की क्यों सेलेक्ट किया इसने उस गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड की बहुत थिन, बिल्कुल पतली शीट बनाई जा सकती है, बहुत बारीक शीट, ठीक है। जैसे कि ये पेज है, इस पेज से भी बिल्कुल पतली बनाई जा सकती है इसकी शीट गोल्ड की, इसलिए इसको उसने यूज में लिया। बाकी अदर मेटल्स की नहीं बन सकती, इससे पतली है ना, गोल्ड की बन जाती है, इसको उसने यूज किया। और इस गोल्ड फॉइल पे उसने हीलियम के, तो हीलियम होता है, इसके अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज के थे। कैसे चार्ज के थे? पॉजिटिव चार्ज के। इन हीलियम पार्टिकल्स उसने क्यों सेलेक्ट किया, हीलियम को क्यों सेलेक्ट किया उसने गोल्ड फॉइल पर? क्योंकि हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज के होते हैं और इसके अलावा इसमें इतनी पावर होती है कि किसी भी मेटल को आर पार कर जाते हैं। बाकी अदर जो रेज हैं या पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो किसी मेटल को पार कर जाए। तो इसने हीलियम को सेलेक्ट किया। क्या किया इसने अपने प्रैक्टिकल में एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए? इसने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल को इस तरह से इसने प्लेस कर दिया गोल्ड फॉइल को, ठीक है। ये उसने गोल्ड फॉइल रख दी जो बहुत बारीक थी, ठीक है, इसकी साइज बहुत बारीक थी। ये ले ली उसने गोल्ड फॉइल, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ, इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ उसने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो कि किसी पार्टिकल के इस पर टकराने से, कोई पार्टिकल अगर इस पर टकराता है इस स्क्रीन पे, तो उसके स्पॉट बन जाते हैं, इस पर धब्बे। उन स्पॉट के अकॉर्डिंग इसने फिर अपने कुछ रिजल्ट्स दिए थे। इसको बोलते हैं हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इसके ऊपर जिंक सल्फाइड का यानी ZnS का उसने कोटिंग कर दी। और अब क्या लिया उसने, इस गोल्ड फॉइल पर हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स को बम्बारमेंट कराने के लिए, बमबारी कराने के लिए इसके ऊपर एक सोर्स लिया है हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स का। ये उसने एक सोर्स ले लिया यहाँ पे, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑफ हीलियम। हीलियम के अल्फा पार्टिकल का उसने सोर्स ले लिया और क्या करवाया इसने, यहाँ पे बॉम्बारमेंट करवा दी इसने।
बिल्कुल बम्बारमेंट करवा दी इस पर, बहुत सारे लाखों इसने पार्टिकल्स इसमें डाले गोल्ड फॉइल में। और इसने क्या देखा, जो पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे थे, ठीक है, उनमें से मैक्सिमम पार्टिकल्स तो सीधे निकल रहे थे, बिल्कुल मैक्सिमम पार्टिकल तो बिल्कुल सीधे निकल रहे थे बिना मुड़े कहीं से। मैक्सिमम पार्टिकल तो ऐसे सीधे निकल जाएंगे बिना मुड़े, ठीक है। मैं यहाँ ओनली 2 ही शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम पार्टिकल्स यहाँ पे थ्रू निकल रहे थे बिल्कुल, बिना कहीं से मुड़े हुए, बिना किसी टकराए। और कुछ पार्टिकल्स उसने देखा, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि यहाँ से इसमें इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे। जैसे कोई इधर चला गया, ठीक है, कोई पार्टिकल दूसरी जगह चला गया कहीं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे वो। कोई पार्टिकल यहाँ आ गया, ठीक है, कोई पार्टिकल और कहीं चले जाएगा। ऐसे पार्टिकल तो थे कम से कम, मतलब हजारों में, या हम कह सकते हैं लाखों में, मुश्किल से 10-20 पार्टिकल ऐसे होंगे जिस तरह से टर्न हो रहे थे। और मैक्सिमम यानी उसने, जैसे कि अगर मान लो उसने बिलियंस ऑफ मिलियंस या फिर उसने बम्बारमेंट करवाए, तो उनमें से मैक्सिमम ऐसे थे जो सीधे निकल रहे थे। और लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था, 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या हो रहा था, यहाँ से वापस जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में लौट गया यहाँ से, ठीक है। जिस डायरेक्शन पे आया उसी डायरेक्शन में लौट गया से टकराने के बाद। लेकिन उसने इससे पार्टिकल कैसे पता लगाया कि जब वापस लौट रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके बिल्कुल जस्ट सामने सेंटर में, इसके सेंटर के जस्ट सामने कुछ भी स्पॉट नहीं था यहाँ पे, ठीक है। और इन पार्टिकल को उसने कैसे पता लगाया कि यहाँ पे आ रहे हैं, ये दिखते थोड़े ना पार्टिकल्स, उसका इसने पता लगाया इन स्पॉट की वजह से। यहाँ पर क्या है, धब्बे पड़ गए, इस पे स्क्रीन पे धब्बे पड़ गए उन पार्टिकल की वजह से, स्पॉट्स। उन स्पॉट्स की हेल्प से इसने पता लगाया कि यहाँ पर पार्टिकल्स आए हैं। तो इसने क्या देखा था उसमें, इस एक्सपेरिमेंट में, कि मैक्सिमम पार्टिकल्स यहाँ पे आके टकरा रहे थे इसके बिल्कुल सामने, ठीक है, बिल्कुल सामने आके टकरा रहे थे मैक्सिमम पार्टिकल्स। एक सेंटर में कुछ भी नहीं था इसमें, बिल्कुल सामने इसके सेंटर में कुछ भी नहीं था। बाकी कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो इसके साइड में भी टकरा रहे थे। उसने अपने ऑब्जर्वेशन में 3 ऑब्जर्वेशन देख लिए इसने। क्या क्या देखा, मैक्सिमम पार्टिकल्स विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी मुड़ाव के, बिना किसी टर्न के सीधे जा रहे हैं, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कुछ एक डेफिनेट एंगल पर मूवमेंट कर रहे हैं, यानी टर्न हो रहे हैं, ठीक है। और लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा है जो वापस अपने डायरेक्शन में आ गया, जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में आ गया, वो सेंटर में था, ठीक है। 3 ऑब्जर्वेशन हो गए इसके। तो इसने देखिए, हम इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट का आप डायग्राम बना लीजिए। इसमें लिखते हैं हम, इन 1911 रदरफोर्ड performed an experiment रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, in which he placed a gold foil या a very thin gold foil, very thin gold foils, बहुत पतली इसने
गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, एंड अराउंड दिस गोल्ड फॉइल around this gold foil he placed a fluorescent screen. Fluorescent screen coated with ZNS, जिंक सल्फाइड से उसको क्या कर दिया, कोटिंग कर दी उसकी, ठीक है। ही बॉम्बार्डेड, उसने क्या की, बमबारी की। ही बॉम्बार्डेड ऑफ एल्फा पार्टिकल्स, एल्फा पार्टिकल्स ऑफ हीलियम, हीलियम के एल्फा पार्टिकल्स की उसने बॉम्बारमेंट की ऑन गोल्ड फॉइल, उस गोल्ड फॉइल पर। ही ऑब्जर्व दैट, ही ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट दैट, उसने क्या ऑब्जर्वेशन किए, इसको स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर लीजिए। ठीक, क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए उसने। नंबर 1 उसने ऑब्जर्वेशन किए दैट मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू the gold foil, through the foil, without any डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के, मतलब डेविएशन का मतलब है विदाउट चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बिना सीधे निकल रहे थे, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था उसका, सेकंड ऑब्जर्वेशन था सम एल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स, कुछ अलग अलग एंगल्स पे क्या हो रहे थे, डेविएट कर रहे थे, इनकी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे अलग अलग एंगल पे। जैसे कोई 110 डिग्री पे कर रहा था, कोई 120 पे कर रहा था, कोई 90 डिग्री पे कर रहा था, ठीक है। इस तरह से अलग अलग एंगल पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, ठीक है। नंबर 3 ऑब्जर्वेशन क्या देखा उसने, वन पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, इन लगभग 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा भी था जो जिस डायरेक्शन में गया था उस डायरेक्शन में वापस आ गया, रिटर्न्ड बैक, वापस लौट गया, रिटर्न्ड बैक इन द सेम पाथ,
जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते पे वापस आ गया। ठीक है, ये उसके ऑब्जर्वेशंस थे। अब इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग वो कुछ रिजल्ट्स देता है इसके एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रिजल्ट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए।